अमृत वर्षा का ध्यान परम पूज्य गुरुदेव के स्वर में। अमृत वर्षा रसानुभूति ध्यान धारणा। कारण शरीर जिसका स्थान है हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र, हृदय के स्थान पर हमारा कारण शरीर का न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसका ये इसका केंद्र है। हृदय स्थान वाले आज्ञा चक्र में रहता है अमृत। ये अमृत का स्थान। अमृत किसे कहते हैं? अमृत प्यार को कहते हैं, भक्ति को कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और परम अन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति और गंगा का तट, इससे बड़ा पावन सौभाग्य और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। अभी अभी हम लोगों ने गुरुदेव के साथ ध्यान किया, गुरुदेव की निर्देशों के माध्यम से। प्रातःकाल उठे तो इतना घना कोहरा, ऐसा लगता था जैसे असंभव से काम होगा आज बैठ पाना, मिल पाना और जो कार्यक्रम बनाया गया उसके हिसाब से चल पाना। पर जैसे जैसे सूर्य ऊपर आया वैसे वैसे धीरे धीरे करके कोहरा छटता गया। अभी भी दूर सुदूर देखें तो कोहरा ही कोहरा है, फिर भी हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से इस वर्ष को समूह साधना वर्ष घोषित किया है। समूह साधना, सब समूह में बैठकर साधना करें ताकि वर्षा हो, जैसे अभी हुई अमृत वर्षा। एकाकी पुरुषार्थ जब काम नहीं आता तो समूह पुरुषार्थ काम आता है। समूह मिलकर के एक साथ के प्रार्थना करे तो वातावरण का परिशोधन होता है, परिष्कार होता है। जब परिस्थितियाँ बेकाबू हो जाएं, परिस्थितियाँ प्रतिकूलताओं से भर जाएं, ऐसा कलुष छा जाए वातावरण में जिसमें कि वासना भी हो, अहंता भी हो, तृष्णा भी हो और वातावरण विक्षुब्ध हो जाए, तब संयुक्त पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। मुझे याद आता है, परम पूज्य गुरुदेव के कुछ शब्द याद आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब मैंने 24 अनुष्ठान कर लिए, 24 लाख के 24 अनुष्ठान, तो अंदर ही अंदर से पुकार आई कि क्या मिला तुमको, क्या उपलब्धि हुई। ऊपर से दृश्यमान कोई उपलब्धि तो दिखाई नहीं पड़ रही, वही शरीर है, सब कुछ है, बस ये है कि मजबूत हो गया है, इंद्रियों के प्रति आकर्षण नहीं रहा, मन एकाग्र हो जाता है, मन तन्मय हो जाता है, मन गुरु सत्ता में लीन हो जाता है, पर उपलब्धि कोई दिखाई नहीं पड़ती। दृश्यमान उपलब्धि, जो बाहर कहीं दृश्यमान उपलब्धि वो दिखाई नहीं पड़ती। तो उनकी गुरु सत्ता अंदर से निकल के बाहर आई। जब हम लोग लिखते थे गुरुदेव के पास बैठ के, तब उन्होंने गुरुदेव ने सुनाया था। और सूक्ष्म सत्ताधारी उनके गुरुदेव ने कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ता कि तुमने क्या कर दिया, तुमने कमाल कर दिया, अब तुम पुकार लगाओ। और पुकार लगाओ, आवाज़ लगाओ, लाखों व्यक्ति तुम्हारी आवाज़ पे निकल के आएंगे और इकट्ठे होंगे। पर उन सबको ऐसे इकट्ठा मत करना, उन सब से कहना वो साधक बने पहले। और सब हजारों साधक जो हों वो पहले साधना करके आए, 1 से लेकर 1.5 साल तक की साधना, समूह साधना। कम से कम 10 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति मिल करके बैठ करके साधना करें। उसी को वो नाम दिया गया ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान, सहस्त्रांशु ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान, 1956 की जनवरी से 1958 की नवंबर तक। और उसके बाद तुम यज्ञ करो। सभी से कहो कि 1 चम्मच घी अपने यहाँ से लेके आए, 1 समिधा अपने यहाँ से लेके आए, बस, और अनुष्ठान करके आए। साधकों का यज्ञ होगा। पूरे भारत के साधक इकट्ठे हुए मथुरा में, और मथुरा में यज्ञ हुआ। यज्ञ ऐतिहासिक हुआ, वहाँ से गायत्री परिवार खड़ा हुआ। इसलिए गायत्री परिवार की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। परम पूज्य गुरुदेव की साधना जड़ में है, उसके साथ जो उसका तना है और जितनी भी शाखाएँ हैं वो हम सब बनाते हैं मिलजुल करके, जिन्होंने 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ की तैयारी में भाग लिया, सहस्त्रकुंडी यज्ञ में भागीदारी की। और सहस्त्रकुंडी यज्ञ में सब अपने अपने घर से 1 चम्मच 1 संधा लेके आए, उन्हीं समिधा, उसी यज्ञ से आहुतियाँ दी गई। ये एक प्रकार का समूह साधना का प्रयोग था, विलक्षण प्रयोग, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने एक नहीं अनेकों को जोड़ा। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आज एक स्थान पर नहीं, हजारों स्थान पर एक साथ, प्रतिदिन किसी भी स्थान पर पूरे भारतवर्ष में एक साथ
1000 स्थानों पर प्रयोग चलते हैं अब नियमित रूप से, केवल समूह साधना वर्ष में नहीं, रोज नियमित रूप से। काश अगर ये न चल रहे होते तो क्या होता, शायद कलयुग पराकाष्ठा पे पहुंच गया होता और समय बड़ा विषम हो गया होता। इसलिए इस समूह साधना की बहुत ज़्यादा महत्ता है। अभी इस वर्ष को क्यों घोषित किया, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा नाराज है, सूर्य देवता बहुत नाराज है। सूर्य पे कलंक आ रहे हैं, सूर्य पे मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं। एक CMR करके वर्ड आता है, CME करके वर्ड आता है, कोरोनल मास इजेक्शन। सूर्य के कोरोना से मास इजेक्शन वो निकलता है, तो वो पृथ्वी तक की उसकी लपटें आती हैं, और वो जो लपटें आती हैं वो हमारी पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं, हमारे मनों को प्रभावित करती हैं, मनों को उद्विग्न बनाती हैं, बेचैन बनाती हैं, आत्महत्याओं का, सामूहिक आत्महत्याओं का, और जितनी भी बेसिर पैर की हलचलें दिखाई पड़ रही हैं इस समय राजनीतिक के क्षेत्र में और अन्य जगह, अपराध जगत में, हर जगह दिखाई पड़ रही हैं, वो इसी का कारण है। ऐसे में सूर्य को शांत करने का कोई प्रयोग हो सकता है तो वो सामूहिक साधना प्रयोग हो सकता है, इसी प्रकार का जो हम लोग कर रहे हैं। 5 मिनट से शुरू करें, ऑफिस में बैठे हैं तो शुरुआत 5 मिनट से करें, और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर संभव हो सके बैठें। एक कंटिन्यूस प्रयोग चले तो 5 मिनट बाद फिर कोई आके बैठ जाए 5 मिनट, फिर कोई आके बैठ जाए 5 मिनट, तो एक कंटिन्यूस प्रयोग सुबह से शाम तक चल सकता है। ये हमने पूरे देश में चालू किया है, आरंभ किया है, और ये इस वसंत पंचमी से अगली वसंत पंचमी तक अनवरत चलता रहेगा। इसी का नाम समूह साधना वर्ष है। परिस्थिति मनस्थिति को प्रभावित करती है और मनस्थिति परिस्थिति को प्रभावित करती है। मनस्थिति परिस्थिति को प्रभावित करती है जब मनस्थिति बलवान हो, दृढ़ हो, और परिस्थिति मनस्थिति को प्रभावित करती है तब जब परिस्थिति बलवान हो, परिस्थिति प्रचंड हो। इस समय परिस्थिति बहुत ज़्यादा प्रचंड है। परिस्थिति अर्थात वातावरण हमारे चारों तरफ का बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। ऐसे में प्रतिभावान मनस्थिति वाले तैयार करने के लिए समूह साधना प्रयोग का परम पूज्य गुरुदेव ने आवश्यकता बताई है। और ऐसे अगणित व्यक्ति जब एक साथ करेंगे तो संघ शक्ति की समूहबद्ध उपासना होगी। देवी भागवत में एक छोटी सी ऋचा आती है, सहस्त्र सा कर्मचत, हे सहस्त्रों देवी देवताओं तुम सब एक साथ मिलकर साधना करो। देवी देवता तो एक हो जाते हैं, पर जब एक होते हैं तभी जीत पाते हैं, जब अलग अलग हो जाते हैं तो विशृंखलित हो जाते हैं और असुरों के द्वारा पराजित हो जाते हैं। इसलिए देवी देवता हर एक के अंदर है, हम सब के अंदर देवी देवत्व भरा पड़ा है। यदि हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें, उपासना करें, जप करें, यज्ञ करें, जप को यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ के रूप में मौजूद हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट साधना रोज कर सकते हैं, जो अभी की है। गुरुदेव के निर्देश की इतनी लंबी साधना न कर पाए तो कोई बात नहीं, पर 5 मिनट केवल सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान की हमारे ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। और उस अमृत वर्षा के माध्यम से हमारा मन, हमारा अंतर जगत, हमारा कलुष, हमारा अंतःकरण सब धुलता चला जा रहा है। हम शक्तिशाली हो रहे हैं, हम बलवान हो रहे हैं, हम ओजस्वी हो रहे हैं, हम तेजस्वी हो रहे हैं। ये भावना करते रहने का भाव मन में बना रहे, तो हम सब की साधना मिल करके, एक एक व्यक्ति की साधना मिलकर, करोड़ों गायत्री परिवार के व्यक्तियों की साधना मिल करके वातावरण में वो विक्षोभ पैदा करेगी कि सूर्य की लपटें हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ये सूर्य की लपटें सूक्ष्म जगत की हैं, कारण जगत की हैं। स्थूल जगत की तो हाइड्रोजन हीलियम बर्निंग प्लेनेट है, इसलिए है। बाकी सूक्ष्म जगत जो है वो बहुत का शक्तिशाली होता है, जिसकी गुरुदेव ने चर्चा की। और वहीं से उन्होंने कहा उफान, अमृत वर्षा, वहीं से उफान, वहीं से उन्होंने कहा हिमालय के अंतर जगत उफान। तो ये तभी हो पाएगा जब हम हृदय से पुकार लगाएंगे और हम सब मिलकर के सामूहिक उपासना का प्रयास करेंगे। इस वर्ष सारे देश में हम लोग एक साथ कई हजार स्थानों पर एक साथ उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सामूहिक साधना के प्रयोग कर रहे हैं। एक साथ कई जगह जब साधना के प्रयोग होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कई स्थानों पे एक साथ वर्षा हो गई। जब वर्षा हो गई अमृत वर्षा, तो वो अमृत वर्षा
मानसिक शांति भी देगी सबको और आध्यात्मिक शांति भी देगी। और ये जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं ये अनुकूलता में बदलेगी। अभी जो वातावरण विक्षुब्ध हो चुका है वो विक्षुब्धता अनुकूलता में बदलेगी। मानसिक तप उसके साथ साथ चले, शारीरिक तप भी हमारा साथ साथ चले। न्यूनतम में हम जितना ज़्यादा कम से कम अपने साधन का प्रयोग कर सकते हैं उतना करके हम खान पान में प्रयोग कर सकते हैं। उपवास रखने की ज़रूरत नहीं, खाएं पिएं सब कुछ, पर वो लालसा जो आम आदमियों को होती है वो हमारी न हो। ये 1 वर्ष हमारा ऐसा साधना क्रम में बीते तो हम समूह साधना वर्ष के एक अनिवार्य घटक माने जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि इस साधना वर्ष से, वसंत वर्ष से एक अनुपम शुरुआत हो। 2014 का जो वर्ष है इसकी जनवरी 1 तारीख से 31 मार्च तक, 31 मार्च से नवीन संवत्सर आरंभ हो रहा है। एक विलक्षण शुरुआत होने जा रही है। ये विलक्षण शुरुआत क्या है? ये जो कुंडली है, इस वर्ष की जन्म कुंडली, अभी पिछले दिनों कई पत्रिकाओं में एक साथ आया है। इस वर्ष की जन्म कुंडली और 1947 की जन्म कुंडली एक जैसी है। 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया था। भारत की आज़ादी का जो परिणाम मिलना चाहिए था आम जनता को नहीं मिल पाया। भ्रष्ट लोग जितने थे वो सब बढ़ करके आगे आ गए और भ्रष्टाचार चारों तरफ फैलता चला गया। वही परिवर्तन के लिए आई थी, भारत को आज़ाद करने के लिए। भारत की कम से कम 2000 साल की गुलामी, वो हमें मुक्ति मिली थी हमें उससे। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन उसी तरह की कुंडली अब 1914 में आई है। ये 12 साल तक का अनुष्ठान हम लोगों को अपने हाथ में लेना है। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम लोग अपना उपासनात्मक साधनात्मक अनुष्ठान करते रहेंगे। 2026 में परमवंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी जनवरी 1925 से लेकर नवंबर 1926 तक 1.5 साल, करीब 1.25 साल तक का हम क्रम मनाएंगे। अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाएंगे। अखंड दीपक भी 1926 में जला था, 2026 में उसके 100 साल हो जाएंगे। और श्री अरविंद ने अधिमानस के अवतरण की घोषणा की थी, उसको भी 100 साल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 12 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 12 वर्षों में परिवर्तन होगा, पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होगा। सब लोग इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में वातावरण बनता चला जा रहा है और भारत के पक्ष में वातावरण बनता चला जा रहा है। भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है हर दृष्टि से। आपको नहीं दिखाई पड़ता चारों तरफ अभी जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार से जो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है। 2012 की 16 दिसंबर को जो एक घटनाक्रम घटा था जिसमें एक बहन हम लोगों के बीच की बच्ची प्यारी, उसको मार दिया गया था जान से। उसके बाद कैसा उफान आया, कैसा उबार आया कि पूरे देश में स्थानों स्थानों पर कैंडल मार्च चले, स्थानों स्थानों पर लोगों में गुस्सा आया व्यवस्था के प्रति। उसके बाद शासन ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनसे बदले की कार्रवाई करने के का परिणाम ये हुआ और लोग उभर के आए। आखिर क्या लगते थे वो उस लड़की के? वो क्या रिश्तेदार थे? किस वजह से वो लोग आए? ये एक जन आक्रोश था। जब जन आक्रोश बढ़ता है तो मॉब मेंटलिटी में बदल जाता है, और इस मॉब मेंटलिटी में न बदले इसलिए इस जन आक्रोश को सामूहिकता साधना के माध्यम से आध्यात्मिक रूप दिया जा रहा है। कि हमारा आक्रोश किसके प्रति है? व्यवस्था के। हमारा आक्रोश किसके प्रति है? हमारा आक्रोश है जन जन में छाई हुई जो आस्था संकट की जो विभीषिका है उसके कारण। इसलिए उसको हर व्यक्ति के अंदर की दुर्बलता को सशक्तता में बदलने के लिए हम लोग पुरुषार्थ करेंगे, हम लोग साधनात्मक पुरुषार्थ करेंगे। देखते देखते माहौल बदलेगा और देखते देखते लोग उस माहौल में जुड़ते चले जाएंगे, एक होते चले जाएंगे। हम सब मिलजुल करके एक माहौल में, एक घेरे में बनते चले जाएंगे और परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। और ये परिवर्तन 2026 के आसपास पूरी पराकाष्ठा पर होगा सर। मुझे पूरी उम्मीद है, सभी को उम्मीद हो कि 2026 तक हम लोग देखने के लिए रहेंगे, मौजूद रहेंगे इस धरती पर। 2026 ज़्यादा दूर नहीं है, 12 साल है। 12 वर्षीय अनुष्ठान की परम पूज्य गुरुदेव की परंपरा रही है हमेशा।
उन्होंने 1988 में 12 वर्षीय युगसंधि महापुरुष को जन्म दिया था। 88 में आरंभ हुआ और 2000 में उसकी पूर्णाहुति हुई शांतिकुंज हरिद्वार में, यहीं पर इसी गंगा तट के किनारे। 1995 में अर्धपूर्णाहुति हुई आंवलखेड़ा में, और यहाँ हुई पूर्ण पूर्णाहुति। दोनों बहुत निश्चिंत भाव से संपन्न हो गई। लाखों व्यक्तियों की भागीदारी रही और लाखों व्यक्तियों ने अपने कार्यक्षेत्र में भी भागीदारी संपन्न की। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे आज देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पूरा स्टाफ एक साथ पिकनिक के नाम पे तो कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, तो पिकनिक के नाम पे नहीं, साधना के नाम पर इकट्ठे हुए हैं। और साधना के नाम पे सब लोग एक स्थान पर गंगा किनारे, गंगा की एक छोटी सी पतली सी धारा सामने से गुजर रही है। जब हम लोग यहाँ आया करते थे 1978-79 में 80 में, रोज़ गंगा जल यहाँ से भर के ले आते थे, तब यहाँ धारा बड़ी प्रबल हुआ करती थी वहाँ तक। तो हम लोग यहीं से पानी जल लिया करते थे, इसी स्थान से, और यहाँ से जल लेकर के जाते थे। वही जल, गंगा जल 24 घंटे पीते थे। मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली कोई मौका मिलता है गंगा के किनारे रह पाने का, या गंगा के किनारे बैठ पाने का, या गंगा के किनारे साधना कर पाने का। तुम्हें तुम्हारा अमृत मुबारक, मुझको तो बस प्यास चाहिए, मुझे चाहिए गंगा का तट, गंगा तट का वास चाहिए। सब कुछ नहीं, एक गीत है, आध्यात्मिक गीत है, गंगा तट का वास चाहिए। गंगा तट के वास के लिए लोग तरसते रह जाते हैं। वास्तव में गंगा तट नहीं मिल पाता। अंतिम समय में हॉस्पिटल मिलता है, अंतिम समय में वेंटिलेटर मिलता है, अंतिम समय में सारे सीरियस लोग बाहर खड़े हुए हैं और आईसीयू मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि गंगा तट है अपने पास, अब ये मत मानिए कि अंतिम समय है, अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, पर हर क्षण गंगा का सामीप्य है, हर क्षण गंगा हमारे नज़दीक है, ये भाव, और हम साधनारत है, ये भाव। भले ही हम 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा की जितनी देर मिल जाए उतनी देर कर लें, पर करने का भाव है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय बड़ा सौभाग्यशाली है कि ऐसे कार्यकर्ता इसको मिले हैं, चाहे वो व्यवस्था से जुड़े हों, चाहे वो शिक्षा से जो शिक्षण से जुड़े हों, तो सब मिल कर के एक साथ यहाँ पर आज बैठे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जी भी आपके बीच में मौजूद हैं यहाँ पे सबके साथ। जिस किसी के भी मन में ये संकल्प आया होगा, बहुत अच्छा संकल्प आया होगा कि वसंत पंचमी के 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पर एक सामूहिक साधना करें, गुरुदेव का के श्रीमुख से उनके शब्द उच्चारित हों, गुंजित हों, पूरे वातावरण में गूंजें, और हम सब मिलकर के सामूहिक साधना करें। ये इतनी देर में जो हमारे मन एक हो गए, एक मन हम सबका, संयुक्त मन हम सबका, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर के लिए मन विघटित न होकर के संयुक्त मन हो जाते हैं, एक मन हो जाता है, और ये एक मन मिलकर के शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी शक्ति लाखों और परमाणु बम से भी अधिक होती है। एक मन, एक साथ, बस ये आज की उपलब्धि रही है। मैं समझता हूँ कि समूह साधना के बारे में परसों आपको उद्बोधन में मैं बहुत विस्तार से बहुत बताऊँगा, वसंत पंचमी के दिन, समूह साधना को किस तरह से हमें और विराट रूप देना है। अभी पूरे देश में ये संकल्प उभर रहे हैं, समूह साधना, समूह स्वाध्याय, वेब स्वाध्याय, हर तरह की प्रक्रियाएं जगह जगह जन्म ले रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है कि इसमें समूह का इन्वॉल्वमेंट होगा। जिसको जो उच्चारण करना होगा, हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग वाहे गुरु की साधना करना चाहते हैं, वाहे गुरु की साधना करें, कुछ लोग नमः शिवाय की साधना करें मनी मन, कुछ लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय की साधना करें। जिसका जो इष्ट हो, आराध्य हो, उस इष्ट और आराध्य की साधना करते हुए तादात्म्य होने का प्रयास करें। तादात्म्य शब्द का सबसे बड़ी इंग्लिश में शब्दार्थ है आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी आराध्य के साथ एकाकार कर लेना। आराध्य के साथ एकाकार होने का भाव जब हमारे मन में आएगा तो हम मित्रों, हम सब मिलजुल करके एक हो जाएंगे। गुरुदेव के मानसिक शरीर, गुरुदेव के भाव शरीर बन जाएंगे, और गुरुदेव ने जो 21वीं सदी में जो भविष्य कहा है वो सार्थक होकर के रहेगा। उन्होंने यूँ ही नहीं कहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी को उन्होंने देख लिया था। सारी चीज़ें भविष्य में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं वो सब उनकी निगाह में थी, दृष्टि में थी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में हम सबको मिलजुल करके एक साथ
उज्ज्वल भविष्य की तैयारी करनी है। आज की साधना का फल, प्रतिफल भी आपको मिले, पूरे जगत को मिले, पूरे सूक्ष्म जगत को मिले, पूरे कारण जगत को मिले, और इसके साथ साथ आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसके फल दिखाई पड़े। ऐसे मंगल कामना व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। डॉक्टर साहब ने अभी बहुत सारी बातें बताई, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। कुछ बताने को बचा, बताने को नहीं, लेकिन अपने लोगों के बीच बैठकर अपनी बात करने का मन जरूर हुआ। ऐसा मौका जहाँ गंगा तट का वास हो, वो गंगा जो लोगों को तन तो तन, मन भी निर्मल कर देती हो, ऐसी निर्मल धारा के बीच हम लोग सब ध्यान करने बैठे। वो भी अमृत गंगा के पान के रूप में, अमृत वर्षा के रूप में सबके ऊपर अमृत वर्षा हुई। आप में से अधिकांश को मालूम है कि इस मिशन का आधार जो रहा है वो गुरुदेव ने साधना ही रखा है। खुद तपे, औरों को तपाया, व्यक्तिगत साधना के लिए और सामूहिक साधनाओं के लिए। सामूहिक साधना कितनी फलवती होती हैं, ये जो लोग बहुत पुराने हैं, जिन्होंने गुरुदेव का ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान जब पूर्ण होते हुए सन 58 की उसमें देखा था यज्ञ में, शायद उतने पुराने कोई नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद समय समय पर गुरुदेव ने सामूहिक साधनाओं को ही बल दिया। स्काई लैब की शायद आप लोगों को याद हो, स्काई लैब जब गिरने वाला था उस समय गुरुदेव ने सामूहिक साधनाओं पर जगह जगह बल दिया था। उसके बाद अभी 2000 की पूर्णाहुति के समय, युग संधि महापुरुषों के समय, ये भी साधनाओं का वो था। जब जब विभीषिकाओं का दौर गुजरा है तब तब साधनाएं फलवती हुई हैं और साधनाओं के साथ साथ संकल्प उभरे हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं और दानवों के बीच जो संघर्ष हुआ, वो संघर्ष नहीं, वो एक सामूहिक साधना का ही प्रतिफल था, जिसमें 14 सिद्धियां निकली थी। हम लोग सब सामूहिक साधना उसी रूप में करें कि हमारे अंदर का देवासुर संग्राम इस रूप में निकल के आए कि हमारी अमृत सिद्धियां हमारे अंदर से निकलें, और मोक्ष जगत में जो गुरुदेव का संकल्प है युग परिवर्तन का, युग परिवर्तन जैसा विराट रूप तभी संभव है जब हम सबके मन एक होकर उस दिशा में बढ़ चले। संकल्प की और समूह की शक्ति कितनी बड़ी होती है, ये डॉक्टर साहब ने अभी बता ही दिया, कितने एटम बमों के बराबर होती है। भगवान करे आपके मन जो आज मिले हैं वो हमेशा ही उस तरफ बढ़ते चले जाएं और सूर्य की प्रचंड शक्ति आप सबके ऊपर अमृत वर्षा करती हुई चली जाए। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं,
उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हमारा परिपूर्ण विश्वास, हमारा परिपूर्ण विश्वास। और इसके बाद गुरुदेव के द्वारा लिखी गई 1982 में ये जो पंक्तियां हैं, ये उन्होंने कहा था इसे एक बार अवश्य पढ़ें रोज। आप में से कोई भी मिशन से जुड़ा हुआ हो चाहे न जुड़ा हुआ हो, जो भी विश्वविद्यालय और अन्य विभिन्न प्रकल्पों से जुड़ा हो, उसको इस किताब को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण के पहले मार्च 1984 में लोक सेवा कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा, धीरे धीरे मैं बोलूँगा। परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंगवयों से अपेक्षा। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे निष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है, और इसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली कलम, उंगलियां रहे न रहें, कागज कलम चुक जाएं तो भी कार्य रुकेगा नहीं। रक्त का प्रत्येक कण, प्रत्येक मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न को तो देखी जा सकती है, उन्हें दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। इसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंगअवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने, पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अपना अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात का स्मरण रखें, जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे,
हमसे जुड़े थे उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना न पहुँचे तो भी वो उस स्थान तक अवश्य पहुँचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहर्निश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र और दूसरों को बड़ा मानें। स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें, जो कर गुजरें उसका अहंकार न करें। बस इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करें। हम फूले न समाएं, प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम लक्ष्मण पंचायतन में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती हैं। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, ये एक ही आशा, अपेक्षा, विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। परम पूज्य गुरुदेव का महत्वपूर्ण निर्देश, उनके अंतरंग से निकली हुई वाणी, ये थोड़ा ध्यान देंगे। गुरुदेव ने लिखा है कि श्रेय किसी को भी मिले पर ये बहुत बड़ी योजना है, इसका नाम है युग परिवर्तन। और आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जिसका नाम है श्री राम शर्मा आचार्य। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी अपने हिंदू धर्म में, किसी पंथ में देख लीजिए, विभिन्न धर्मों में देख लीजिए, कोई भी ऐसा गुरु नहीं हुआ जिसने कहा कि आपकी उंगली, आपका पोरवा और आपका हर चीज़ हम हैं, आप नहीं हैं। किसी ने नहीं कहा। हर गुरु ने कहा हम ऊंचाई पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तुम नीचे बैठे हो, तुम नीचे ही रहोगे, हम ऊपर रहेंगे। पैगंबर, गुरु, हर चीज़ ने पैगाम लेकर के जो आया हो, अंबर में बैठा हो पैगंबर, जो संदेश लेके आया हो भगवान का, तो उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हम ऊंचे हैं, हम तुम सब भी हमारे जैसे बन जाओगे। गुरुदेव एकमात्र ऐसे हैं, एकमात्र एक गुरु ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कहा तुम्हारी हर शरीर का एक एक हिस्सा, मन का एक एक हिस्सा, अंग का एक एक हिस्सा हम हैं। जब हमारे अंदर गुरुदेव समाये हुए हैं तो हमसे गलत काम कोई हो नहीं सकता, हमसे आलस्य हो नहीं सकता, प्रमाद हो नहीं सकता। बस ये बात भाव मन में रख के इसका ध्यान रखेंगे। इसको अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके पास पहुंच रहा है, हर एक को मिलेगा एक एक। अपने पास हमेशा जेब में रखें इसको, और जब भी कभी ज़रूरत पड़े, कठिनाइयाँ हों, मुसीबतें हों, परेशानियाँ हों, तो ये आपका समाधान करेगा।